ओके, वेलकम टू ऑल। पिछले क्लास में भी जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था वो कॉम्प्लेक्स नंबर का था। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डी मॉर्गन्स थ्योरम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी। अभी उसी का और क्वेश्चंस हम लोग के पास बाकी है। देखिए किस ढंग से क्वेश्चंस पूछता है। पहले क्वेश्चन लिखिए, isn't it? Right problem. If cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 0, cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 0, and sin alpha plus sin beta plus sin gamma equal to 0, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है एक स्टेटमेंट, कभी कभी ये स्टेटमेंट होगा, उसके बाद दे आस्किंग देन प्रूफ दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma, cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma, it's 3 times cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। सेकेंड क्वेश्चन इसी में हमने लेता हूं, साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा, है ना। साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा, दिस इज 3 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। नेक्स्ट यू राइट third one, cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma equal to 0। फोर्थ वन यहां पे ले लीजिए, sin 2 alpha plus sin 2 beta plus sin 2 gamma, this is also 0। फिफ्थ वन में लेता हूं, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos बीटा प्लस गामा प्लस cos गामा प्लस अल्फा, दिस इज ऑल्सो 0, isn't it? सिक्स्थ वन में लेता हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा, दिस इज ऑल्सो 0, isn't it? यहां पे फिर ले लेता हूं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू -3/2 एंड माइनस नहीं प्लस है, देख लीजिएगा, +3/2 एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, दिस इज ऑल्सो 3/2, माइनस तो नहीं होगा। देखिए पहले ये क्वेश्चन आप लोग सभी लिख लीजिए, और जैसे ही ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे तो ये लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, गॉट इट और नॉट। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना शुड बी वेरी डिफिकल्ट। हियर वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करने का मतलब है कि हमारे पास cos अल्फा cos बीटा cos गामा में रिलेशन है, sin अल्फा sin बीटा sin गामा में रिलेशन है, मतलब सम ऑफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज 0, इवन sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इक्वल टू 0। आप ऐसा एजम्पशन कीजिए क्योंकि हमारा cos और i sin में टर्म आ जाए, एंड देन वी कैन यूज डी मॉर्गन्स थ्योरम इजीली, गॉट इट और नॉट। तो इस ढंग से हमको यहां पे सोचना है कि जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका अरेंजमेंट ऐसा हो कि जो एक्सप्रेशन आए वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, isn't it? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रिलेशन ये दिया हुआ है और विथ द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन
वी आर गोइंग टू प्रूव ऑल 8 क्वेश्चंस। यहां पे हमारे पास 8 क्वेश्चन है, सारे को हमने कंबाइंड किया है। कभी कभी ये दिया रहेगा, आपसे पूछेगा किसकी वैल्यू निकालिए, ये दिया रहेगा इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, गॉट इट और नॉट। तो ये डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहा हूं वन बाय वन। देखिए हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। सो पहले इसको लिख लीजिए। हमारे पास जो टर्म दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली वी आर गोइंग टू प्रोसीड। अब क्या करता हूं, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखता हूं, है कि नहीं। ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग क्या करता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखने का मतलब है हमारे पास कॉस और साइन है, तो कॉस और साइन को हम लोग क्या लिखेंगे, e टू दी पावर आई अल्फा के फॉर्म में। तो देखिए एजम्पशन हम कैसे कर रहा हूं, यू हैव टू लुक एट ऑल ऑफ यू। जैसे हमने एज्यूम किया लेट a इक्वल टू, अपने मन से ये एजम्पशन किया हूं, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। यूलर्स फॉर्म में e टू दी पावर आई अल्फा, है ना। हमारा एजम्पशन क्या हुआ, a इक्वल टू cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, जिसको कि हम लोग लिखेंगे e टू दी पावर आई अल्फा यूलर्स फॉर्म में। एंड सपोज यहां से 1 बाय a करेंगे, देन यू गेट cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, और इसको हम लोग लिखेंगे e टू दी पावर माइनस आई अल्फा, है ना। नेक्स्ट एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू एज्यूम b इक्वल टू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखते जा रहा हूं, e टू दी पावर आई बीटा, है ना। एंड 1 बाय b जब आप लिखेंगे, देन दिस इज cos बीटा माइनस आई साइन बीटा। देखिए यूलर्स फॉर्म में लिखने से हमको बहुत सारा सहूलियत होगा जब पावर हो या मल्टीप्लाइड करेंगे, है ना। और थर्ड एग्जाम्पशन वी आर गोइंग टू राइट c cos गामा प्लस आई साइन गामा। इसको लिख देता हूं e टू द पावर आई गामा, और 1 अपॉन c cos गामा माइनस आई साइन गामा, और इसको लिखेंगे e टू द पावर माइनस आई गामा, है ना। हमने 3 एजम्पशन किया, a b एंड c। a b एंड c आर अननोन। अब क्या करना है, इस ढंग के एजम्पशंस करेंगे तो हमको रिलेशन किस में आना चाहिए, a b c में। तो देखिए क्या कर रहा हूं, इस तीनों को वी आर गोइंग टू ऐड साइड बाय साइड, यू कीप ऑन राइटिंग। देखिए तो जब तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और आपको पता होना चाहिए कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है। और जब ऐड करेंगे, देन यू कैन ऐड रियल रियल पार्ट और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट। तो रियल रियल पार्ट मतलब cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, द वैल्यू इज 0, और i कॉमन ले लेंगे तो 0। इसका मतलब हमारे पास एक रिलेशन आया a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 when a is cos alpha plus sin alpha. Similarly b and c, same thing we going to do here also, adding, add किया तो 1 by a plus 1 by b plus 1 by c, और यहां पे भी हमारा 0 माइनस आई इंटू 0, इसका मतलब ये भी वैल्यू 0 आ गई। When you going to take LCM, तो यहां से हमारे पास जो आएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये भी टर्म 0 आ गया। मतलब हमारे पास 2 इक्वेशन आया, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 एंड AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, और आपको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, B और C, है कि नहीं। इसी के हेल्प से हम ऑल 8 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व, है ना। तो क्या करता हूं, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग पहला क्वेश्चन के बारे में सोचता हूं। पहला क्वेश्चन हमारा है cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा। तो आपको एक रिलेशन पता होगा, इफ यू डोंट नो देन यू हैव टू रिमेंबर a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका शायद वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक रिलेशन आप लोग 9 या 10 में पढ़े होंगे, है ना। अब देखिए, ए भी तो पता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस बी प्लस सी हमारा क्या हो गया 0, है ना। तो यहां से क्या कर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वैल्यू हमारा क्या हो गया 0। कहां से, चूंकि a प्लस बी प्लस सी इज 0, तो 0 इंटू दैट 0, है ना। इसको लिख लीजिए, एक रिलेशन हमारा आ गया यहां पे, a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। और ये ध्यान रखना होगा, क्या हमने ए एज्यूम किया है, क्या बी एज्यूम किया है, क्या सी एज्यूम किया है। अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ए बी सी एंड गेटिंग द रिजल्ट। ओके, अब इसके बाद हमारे पास जो रिलेशन आ गया, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दिस इज 3abc। यूलर्स फॉर्म में ही लिख देता हूं, e टू द पावर i अल्फा होल टू द पावर 3, e टू द पावर i बीटा होल टू द पावर 3 प्लस e to the power I gamma whole to the power 3, 3 times e to the power I alpha, I beta, I gamma, है ना। अब क्या किए होंगे यहां पे, e to the power I 3 alpha, e to the power I 3 beta, e to the power I 3 gamma, 3 is common, e to the power I alpha plus beta plus gamma. With the help of De Morgan's theorem, e to the power I theta value you know, cos theta plus I sin theta। तो जहां पे हमारा e to the power I 3 alpha है, उसको क्या करता हूं, cos 3 alpha plus I sin 3 alpha, वही वैल्यू पुट कर रहा हूं, वही कीजिए। इसको लिखेंगे cos 3 alpha plus I sin 3 alpha plus cos 3 beta plus I sin 3 beta, isn't it? Plus cos 3 gamma plus I sin 3 gamma, or 3 we are going to take common, so cos alpha plus beta plus gamma plus I sin alpha plus beta plus gamma, है ना। अब क्या करेंगे, हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा, sin 3 अल्फा sin 3 बीटा sin 3 गामा। तो क्या करता हूं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, यू गेट फर्स्ट टू रिजल्ट। इसके बाद क्या करिएगा, इक्वेटिंग real and imaginary part both side। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग वी ऑलरेडी डिस्कस, if real parts are equal or imaginary parts are equal। Now the real part is cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma, this is equal to 3 times cos alpha plus beta plus gamma, or similarly you going to write sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma
this is equal to 3 times sin alpha plus beta plus gamma. ओके, तो फर्स्ट टू रिजल्ट यू गॉट इट, है ना, इसको लिख लीजिए। उसके बाद लिखने के बाद यू हैव टू थिंक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे इसको करेंगे इसमें सोचिए। जैसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन किया तो आप लोग देख रहे होंगे कितना इजीली हमारा रिजल्ट आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप कॉम्प्लेक्स नंबर से सोच सकते हैं, है कि नहीं। और हमारा पहले भी बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन नॉट ओनली इन कॉम्प्लेक्स नंबर you have in trigonometry, you have in quadratic equation, you have in coordinate geometry, even you have in calculus also. Got it or not? Calculus जो कि हम 12th में पढ़ेंगे। तो इसका एप्लीकेशन सारे जगह पे है। पहला काम बस वही करना है कि यू शुड कमांड ऑन नोट्स। नोट्स पे आपको कमांड करना होगा। और देखिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तो ये पता ही है, हम जो एजम्पशन किया हूं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और आपको पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो अब देखिए cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू निकालनी है ना। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू 0 पुट करना है। तो वंस अगेन यू ट्राई टू राइट द एक्सप्रेशन। हम लोग फिर से लिखता हूं, वी नो दैट, ये तो दो रिजल्ट हमारा आ गया। इसको जो जो क्वेश्चंस है इसको ये कर लेता हूं, इसका वैल्यू प्रूव्ड हो गया, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड लिख लीजिए, ये भी प्रूव्ड हो गया। नाउ वंस अगेन वी आर गोइंग टू प्रूव, वी आर गोइंग टू कंसीडर, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। इसको कभी कभी देखिए सिग्मा हम बताया था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिंबल का मीनिंग है, इजंट इट, 2 टाइम सिग्मा ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा। मान लीजिए आपका पास 4 टर्म हो और सिग्मा अल्फा इज रिटेन, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इन द क्वेश्चन इफ यू हैव 4 एक्सप्रेशन और 4 वैल्यू अल्फा बीटा गामा डेल्टा या अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैम्डा, और सपोज यू राइटिंग सिग्मा अल्फा, तो उसको समझना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस लैम्डा। सपोज इफ इट इज सिग्मा अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यहां पे तो 3 टर्म्स है और सिग्मा ए लिखा है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दिया हुआ था। 3 टर्म है, 4 टर्म होगा तो 4, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और ये तो पता ही है ये 0 होगा, और a स्क्वायर इट्स 0 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो हम लोग निकाल ही लिए थे, तो ये 0 हो गया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 0, और यहां से हमारा वैल्यू आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। और a b c की तो वैल्यू आपको पता ही है ना, व्हाट, e टू द पावर a b c का वैल्यू हम लोग को पता है, वही वैल्यू हम लोग पुट कर रहा हूं, और उसके बाद वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट। e टू द पावर i अल्फा का होल स्क्वायर, e टू द पावर i बीटा का होल स्क्वायर प्लस e टू द पावर i गामा का होल स्क्वायर।
cos 2 अल्फा I sin 2 अल्फा। लिखते जाइए आप लोग, cos 2 बीटा प्लस I sin 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस I sin 2 गामा। दिस वैल्यू इज 0 प्लस I इंटू 0 लिख दीजिए। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, देखिए ये भी 0 आ गया, और sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा, ये भी 0 आ गया। देख लीजिए दोनों रिजल्ट, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा 0, और sin 2 अल्फा sin 2 बीटा प्रूव्ड। लिख लीजिए इसको, उसी एक्सप्रेशन से हमने एक्सपेंड किया एंड वी गॉट द रिजल्ट। है ना। अब देखिए cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos बीटा प्लस गामा प्लस cos गामा प्लस, और सिमिलरली फॉर साइन, तो फिर से वही जो हमारा 1 और 2 इक्वेशन लाया था वही मेन है, और उसके बाद डे मॉर्गन्स थ्योरम और राइटिंग यूलर्स फॉर्म, यू गेट ऑल रिजल्ट्स। फिर हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 जो हम लोग का आया था, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 0, यही ना। इसको लिख देंगे e टू द पावर आई अल्फा इंटू e टू द पावर आई बीटा प्लस e टू द पावर आई बीटा और प्लस आई गामा आई अल्फा, लिख लीजिए। इसको फिर आप लोग कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, e टू द पावर आई बीटा प्लस गामा प्लस e टू द पावर आई गामा प्लस अल्फा, मतलब 0, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0, और इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा आई साइन और फिर से लिखेंगे प्लस कॉस गामा प्लस अल्फा प्लस आई साइन गामा प्लस अल्फा, दिस इज 0, एंड इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, तब क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हमारा रियल पार्ट कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा, फिर हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, साइन ये दोनों वैल्यू हमारा आ गया और दोनों इक्वल टू 0, देख लीजिए प्रूव हो गया। इसी को लाना था उस एक्सप्रेशन से, और सारे में हमारा क्या रिलेशन आया, a is cos alpha plus I sin alpha, b is cos beta plus I sin beta, so please note down this one।
अब एक लास्ट एक्सप्रेशन है, 2 मिनट का टाइम लीजिए और सोचिए उसको कैसे आप लाएंगे, है ना। मतलब एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, इससे हमको कितना क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस बना, सारे में एक ही एक्सप्रेशन है। अब लास्ट वाला आप सोचिए कैसे हम लोग करेंगे उसको। अब देखिए, एक और था कॉस स्क्वायर और साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसमें से तो हम एक उसी में से जो रिजल्ट है उसी को ले रहा हूं। आप देख लीजिए फ्रॉम क्वेश्चन से ही हम लोग जो प्रूव किया था, कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा, इसका हम लोग जीरो एक्सप्रेशन लाया था ना अभी जस्ट। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू 0। तो आपको पता है दिस इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 cos 2a का फार्मूला प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 और प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, ये 0 हो गया। और यहीं से हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 3/2। और इसी को हम लोग साइन में चेंज करेंगे, ये वाला 3/2 है ना, उसको cos में कर दिया और cos को साइन में कर दिया तो साइन वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको लिख लीजिए आप लोग। Okay, next question. थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स का है, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करेंगे देन व्हाट हैपन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर एबल टू डू इट। पहले क्वेश्चन लिखिए एंड देन यू हैव टू ट्राई हाउ टू गेट दिस वन। Okay, write the question first, it's important one. Right, if 1 plus x to the power n, 1 plus x to the power n का कुछ एक्सपेंशन आपका दिया हुआ है, p0 प्लस p2x स्क्वायर प्लस p3x क्यूब प्लस so on dot 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 pn x to the power n, isn't it? Then prove that the first question is, हमारा जो पहला क्वेश्चन है that is p0 plus p2 plus p2 plus p4 minus so on dot 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 ऐसे ही जाएगा। This is equal to 2 to the power n by 2 cos n pi by 4। और सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है, this is nothing but
P1 माइनस P3, P1 माइनस P3 प्लस P5 माइनस, ऐसे ही चलेगा सो ऑन डॉट डॉट डॉट। वो डिपेंड करेगा n पे, साइन n पाई बाई 4। ओके, देखिए ये थोड़ा सा यूनिक है, और एक्चुअली यहां पे हमारा जो पावर हो गया वो 1 प्लस एक्स टू दी पावर व्हाट n, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का कुछ एक्सपेंशन होता। हमको ऐसे आपको पता, जब बाइनोमियल यदि पढ़ते हैं तो आपको पता होता कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर एक्सपेंशन ये होता है सपोज, तो आप ये कैसे लाएंगे, है ना। एक क्लू इसमें लग रहा है कि यू हैव कॉस n पाई बाई 4 और साइन n पाई बाई 4, मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, ये तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों है, तो आपका जो एक्सप्रेशन होना चाहिए इन पोलर फॉर्म, देन ओनली, बिकॉज 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इन पावर, बट इन फाइनल रिजल्ट n इज मल्टीप्लाइड इन एंगल। इसका मतलब हम डी मॉर्गन थ्योरम के फॉर्म में प्रोसीड करेंगे और हम उसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे और यूज करेंगे डी मॉर्गन थ्योरम, या तो यूलर्स फॉर्म में लिखेंगे और e टू द पावर i थीटा, और तभी हम कुछ रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन ये है, इसको आपको समझना और इसको प्रैक्टिस, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तब आपको पता चलेगा कि वो इस ढंग का यदि क्वेश्चन है तो कैसे प्रोसीड करें, है ना। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये हमारा P0 P1 P2, फिर हम उसी को लेके चल रहा हूं जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दैट एक्सप्रेशन ओनली वी आर गोइंग टू फॉलो। P0 P1 P2 P3 से हमको कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इजंट इट। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहला हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है, इट्स 1 प्लस एक्स टू द पावर n, है ना। एक्चुअली P4 P5 तक जा रहा है, तो हम इसको P4 तक 5 तक लिख ही देता हूं। P0 प्लस P1x प्लस P2x स्क्वायर प्लस P3x क्यूब प्लस P4x4, ऐसे ही जाते जाएगा। लास्ट में तो n कुछ भी हो सकता है, हमको उससे मतलब नहीं है। यहां पे भी वो कुछ लिखा नहीं है, तो हमको उससे नहीं मतलब है कि n हमारा एक्सप्रेशन कहां तक जा रहा है। क्या करता हूं, अपने मन से x इक्वल टू आई पुट कर लिया। क्या पुट कर लिया, x इक्वल टू आई। देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 1 प्लस आई टू द पावर n। ये कभी कभी आपको सोचना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि इस ढंग के क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या करूं, गॉट इट और नॉट। ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कभी कभी आपको पुट करना होगा x इक्वल टू 2, कभी कभी पुट करना होगा x इक्वल टू ओमेगा। इट्स डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कैसा रिजल्ट पूछ रहा है। अब देखिए सोन ऐसे जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लिखते जाइए, माइनस P2 प्लस आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, तो माइनस प्लस P4 प्लस P5i, ऐसे ही जाते जाएगा। अब इसको क्या करता हूं, 1 प्लस आई है, तो हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है,
और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साइड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को वी आर गोइंग टू राइट इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका है कि सपोज 1 प्लस आई, तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिए रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब रूट 2 से वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये हमारा पोलर फॉर्म में हो जाएगा। और यहां से रियल पार्ट एक साइड रखिए, -P2 प्लस P4 ऐसे ही जाएगा, माइनस सो ऑन, और I सपोज वी आर गोइंग टू टेक कॉमन, P1 माइनस P3 प्लस P5 माइनस ऐसे ही जाएगा सो ऑन। इसको लिख लीजिए पहले आप लोग। अब क्या करिएगा, हमारा देखिए रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। हमारे पास क्या है, रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे। पोलर फॉर्म में लिखेंगे जब हमारा पावर मल्टीप्लाइड में होगा तभी इक्वेट कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, है कि नहीं? इसको ठीक से समझिए, बढ़िया से आप लिख लीजिए। तो हम नेक्स्ट स्टेप लिखने जा रहा हूं, और नेक्स्ट स्टेप में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लोग पोलर फॉर्म में लिखता हूं, है ना? बस इसमें यही देखना होगा कि हम पुट कर किया क्या मेथड हुआ, x इक्वल टू आई, और उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट किया। P1 माइनस P3 प्लस P5 माइनस सो ऑन, ये हमारा हो जाएगा 2 to the power n by 2 cos pi by 4 plus I sin pi by 4 whole to the power n. Using De Moivre's theorem, n is multiplied in angle, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, I sin n pi by 4 लिख दिया। यूजिंग De Moivre's theorem, equating real and imaginary part both side, तो हमारा क्या हो जाएगा, P0 minus P2 plus P4 minus so on dot 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 2 to the power n by 2 cos n pi by 4 हो गया, है ना? और फिर हमारा P1 minus P3 plus P5 minus so on, ये क्या हो जाएगा, 2 to the power n by 2 sin n pi by 4, है ना? हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू आई किया, और उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया, आंसर आ गया। एक चीज ध्यान देना होगा, हमारा कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट इसी मैथ से होना है, इसलिए इसको जितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है
यहीं पे हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होना है, क्योंकि हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आता है, इस पे आपको सोचना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू डेवलप योर थिंकिंग कैपेसिटी, इजंट इट? इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए क्या वैल्यू आता है आप लोग को। Right? If omega which is not equal to 1 is a cube root of unity, is a cube roots of unity, cube roots of unity, and 1 plus omega to the power 7 equal to a plus b omega, then find the value of a and b. Then find the value of a and b. a और b का वैल्यू निकालिए, जल्दी से आप बनाइए, कैसे करेंगे? Then find the value of a and b. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, ओमेगा टू द पावर 3n 1 होना है, 3n प्लस 1 ओमेगा और ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। यदि हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो उसी ढंग से इसको प्रोसीड कीजिए। और ये दे दिया कि ओमेगा का वैल्यू आप 1 मत लीजिएगा, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं, देन यू आर गेटिंग 1 और ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा का वैल्यू आपका -1 प्लस आई रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस आई रूट 3/2। ये भी ध्यान रखना होगा। अब देखिए, ये तो लिख ही सकते हैं ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर। नाउ हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, इट्स 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7, इट्स a प्लस बी ओमेगा, और इसको हम लोग लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7, इट्स a प्लस बी ओमेगा। अब देखिए, ये तो निगेटिव ही हो गया ना, ओमेगा टू द पावर 14 a प्लस बी ओमेगा, ओमेगा टू द पावर 14 मतलब क्या? ऐसे देखिए, ओमेगा टू द पावर 14 मतलब 3 इंटू 4 प्लस 2 तो ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, इट्स a प्लस बी ओमेगा। और यही ना वैल्यू हमारा क्या है? सपोज इस दोनों को इक्वेट करेंगे, इसका मतलब a का वैल्यू 1
और b का भी वैल्यू 1 हो गया। सिंपल, a भी 1 एंड b भी 1। इसको लिख लीजिए। ये तो बहुत ही इजी था आपका एक्सप्रेशन निकालना। इसी में से राइट राइट एक क्वेश्चन लिखिए पहले। Prove that prove that 1 plus sin theta plus I cos theta, 1 plus sin theta plus I cos theta upon 1 plus sin theta minus I cos theta whole to the power n, 1 plus sin theta plus I cos n pi by 2 minus n theta plus I sin n pi by 2 minus n theta, where n belongs to इंटीजर ही लेंगे। देखिए हमको इसको प्रूव करना है। पहले आप सोचिए कैसे करेंगे, किस ढंग से इसको प्रोसीड करो कि वी शुड गेट द रिजल्ट। वन प्लस साइन थीटा और आई कॉस थीटा, इसको हमको लाना है कॉस एन पाई बाय 2 माइनस एन थीटा प्लस आई साइन एन पाई बाय 2 माइनस एन थीटा। मतलब इसको हमको सोचना है किसके फॉर्म में, कॉस और साइन के फॉर्म में, है ना। एक हमको हिंट लग रहा है कि देखिए पाई बाय 2 माइनस थीटा हमारे पास है, तब पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब साइन को हम साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, और कॉस थीटा को साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा में वी कैन राइट। वही कर रहा हूं, उसी ढंग से प्रोसीड करेंगे, देन ओनली वी गेट द रिजल्ट। तो आपको यहाँ पे कुछ जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो देखिए, 1 प्लस कॉस ए जो होता है इट्स 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2, और सपोज
1 minus cos A if you have, then 2 sin square A by 2. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस साइन थीटा. तो 1 प्लस साइन थीटा है, तो हमारे पास कॉस रहता तब ना 2 कॉस स्क्वायर. हम क्या करता हूं, उसको कॉस में चेंज कर लेता हूं. यहां पे ये ध्यान दीजिए, 1 प्लस इसको लिख देता हूं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इसको लिख देता हूं आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा. लिखने से हमको दो फायदा. क्या? एक तो एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में, देख लीजिए, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख रहा हूं, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा. एक तो ये है, और दूसरा साइन ए वैल्यू इज 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2. ये तो आपको पता ही था. ये भी एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारा क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट कहीं है तो यहीं पे. यहां पे हमारे पास वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस है. हम सारा ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डू. आपका काम है जो क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया उस पे कमांड होना है, वो क्वेश्चन आपको आना है. कभी भी वो क्वेश्चन पूछा जाए देन यू आर एबल टू सॉल्व इट, है कि नहीं. हमने इसमें लिख दिया और उस फार्मूला का यूज कर रहा हूं. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे हमको इससे वो प्रोसीड किया. तो यहां से देखिए, दिस इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर a बाई 2, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा. 1 प्लस कॉस a, 2 cos स्क्वायर a बाई 2, अब प्लस आई लगा दिया, इसमें हमको 2 साइन a बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 होल एक्सप्रेशन है. हमने फार्मूला यूज किया, कौन सा फार्मूला यूज किया, 1 प्लस कॉस ए 2 cos स्क्वायर ए बाई 2, और साइन ए को क्या लिखा, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2. सेम थिंग यहां पे भी 2 cos स्क्वायर ए बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और यहां पे माइनस आई 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2. देखिए, यहां से 2 cos पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 वी आर गोइंग टू टेक कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कैंसल्ड आउट. हमारे पास बचा क्या, इट्स cos पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, है ना. और डिनोमिनेटर में वी आर गेटिंग cos पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और माइनस आई साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और इसका पावर n हो गया. अब क्या कीजिए, या तो आप डिमॉर्गस यहां पे यूज कीजिए, नहीं तो हम यूलर्स फॉर्म में लिख देता हूं. यूलर्स फॉर्म में लिखने से हमको इजी हो जाएगा. तो e टू द पावर i पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 होल टू द पावर n. ये ऊपर चला जाएगा देन प्लस साइन ना, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर i पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 होल टू द पावर n. तो n हमारा क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा ना, और n जैसे ही मल्टीप्लाइड हो गया तो हम लोग क्या इसको लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट e टू द पावर i n पाई बाई 2 माइनस n थीटा बाई 2. सॉरी, ये ऊपर चला जाएगा तो ये सिर्फ थीटा ही बचेगा ना, n थीटा
n पाई बाय 2 माइनस थीटा और प्लस आई साइन n पाई बाय 2 माइनस थीटा। देख लीजिए, कुछ नहीं किया हूं, सिर्फ अरेंज किया हूं और थोड़ा सा कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन पार्ट को आपको ठीक से देखना होगा। हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज किया। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला का मतलब 1 प्लस कॉस ए और साइन ए का, और उसको प्रॉपर्ली लिखा। और 1 साइन थीटा था तो एक्चुअली 1 प्लस कॉस ए इज 2 साइन स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। इसलिए साइन को हमने कन्वर्ट किया पाई बाय 2 माइनस थीटा, एंड देन कैलकुलेशन टर्म शुड बी कैंसल आउट। यूलर्स फॉर्म में लिखा, इंडिसेस का कॉन्सेप्ट यूज किया एंड वी गेट द रिजल्ट। इसको देख लीजिए, बहुत ही सिंपल। इसको एक बार फिर से आप लोग को कैलकुलेशन करना होगा। देखिए, एक और क्वेश्चन लिखे। इसको फिर से आप लोग 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। इस ढंग का क्वेश्चन अब जैसा भी आएगा आप इजीली से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत होगा ही नहीं। राइट, नेक्स्ट। If x equal to e to the power I theta, x equal to e to the power I theta का मतलब हमारा एक्सप्रेशन किसमें है? cos theta plus I sin theta root over 1 minus c square equal to and root over 1 minus c square equal to nc minus 1, then prove that nc minus 1, then prove that c by 2n into 1 plus nx n by x 1 plus nx into 1 plus n by x, that is 1 plus c cos theta। इसको पहले आप लोग सोचिए। 2 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कैसे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ही हेल्प लेना है, क्योंकि x तो दिया ही हुआ है e to the power I theta, तो that should be simple। और 1 by x जब आप निकालेंगे तो e to the power minus I theta होगा, isn't it? इसको किस ढंग से आप लोग प्रोसीड करेंगे देख लीजिए। मतलब हमारे पास जो टर्म आना चाहिए वो सिर्फ कॉस में ही होना चाहिए, है ना? गिवन एक्सप्रेशन में सबसे पहला काम क्या करना है कि x का तो वैल्यू दिया हुआ है ही, और जो रूट में एक और रिलेशन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम एक रिलेशन लाने की कोशिश करता हूं कि सपोज रूट 1 माइनस सी स्क्वायर
कोई यदि सिंप्लीफाई करता हूं देन व्हाट वी आर गेटिंग, इजंट इट? तो वही चीजें इजी है, फ्रॉम क्वेश्चन से ही चल रहा हूं। क्या दिया हुआ? रूट ओवर 1 माइनस सी स्क्वायर, इट्स एन सी माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, स्क्वायर तभी हटेगा, और वी आर गेटिंग 1 माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम एन सी, और यहां से 1 शुड बी कैंसल्ड आउट, वी हैव। और देखिए एन स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स एन सी वी हैव, और सी तो 0 नहीं होगा है ना, तो हम क्या करता हूं, एक सी कैंसिल कर लेता हूं, और यहां से सी कॉमन यदि ले लिया तो सी इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2n, और c अपॉन 2n का वैल्यू जो है इट्स 1n स्क्वायर। इससे एक रिलेशन हमारे पास आ गया, ये रिलेशन आने का मतलब क्या हुआ, और x तो दिया हुआ है e टू द पावर i थीटा, मतलब e टू द पावर i थीटा का मींस cos थीटा प्लस i sin थीटा का एप्लीकेशन करेंगे। Then what we are going to do, we are going to proceed from the left hand side, और लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, तो देख लीजिए क्या होता है। c by 2n को we are writing as it is. Suppose you going to multiply 1 plus nx into 1 plus n upon x, तो c by 2n को जस का तस रखिए, इसका एप्लीकेशन हम लोग बाद में करेंगे, और इसका वैल्यू भी हमारा आ गया 1 प्लस एन स्क्वायर, एंड सपोज यू गोइंग टू मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एन स्क्वायर तो हमारे पास आ गया, और प्लस n यदि कॉमन लेता हूं देन वी आर गेटिंग व्हाट, x प्लस 1 बाय एक्स। हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1 बाय एक्स, और 1 प्लस एन स्क्वायर को रहने दीजिए। x का वैल्यू e टू द पावर i थीटा, और 1 बाय x की वैल्यू e टू द पावर माइनस i थीटा, इजंट इट? तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस i sin थीटा, दैट इज व्हाट। साइड में लिख देता हूं, यहां पे हमारे पास x इक्वल टू e टू द पावर i थीटा है, और 1 बाय x हमारा e टू द पावर माइनस i थीटा होगा। दिस वैल्यू इज cos थीटा प्लस i sin थीटा, और ये वैल्यू हमारा cos थीटा माइनस i sin थीटा होगा, है ना। मींस हमारा जो रिजल्ट आया x प्लस 1 बाय x, इफ यू गोइंग टू राइट देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट्स 2 cos थीटा। c बाय 2n को यू राइट एज इट इज, जैसा है वैसा ही लिख दिया, और 1 प्लस एन स्क्वायर, और n दिया, और इसका वैल्यू हम लोग लिया 2 cos थीटा, है ना। अब क्या करता हूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो यहां पे देखिए c by 2n इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, और प्लस सपोज यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n कैंसिल, c cos थीटा, है ना। एक्चुअली यहां से हमारा c by 2n का जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू होगा इट्स 1 बाय 1 प्लस एन स्क्वायर, देख लीजिएगा, c by 2n तो 1, और c by 2n
या c बाय 2n इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, so this is what 1 प्लस c cos थीटा। इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, इसमें बस यही था कि हम टर्म को कैसे अरेंज कर रहे हैं, है ना। इसमें इस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन हाउ टू अरेंजिंग दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन आईआईटी, ये भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, किस ढंग से हम इसको अरेंज करता हूं ये ध्यान देना होगा। और एक तो यहाँ पे कंक्लूजन आपको लग ही रहा था कि x दिया हुआ e टू द पावर i थीटा, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक और रिलेशन है, उस रिलेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं। अभी क्या करना है, हमने कुछ क्वेश्चंस भी भेजा, पहले भी बताया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए ये सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अब आपके दिमाग में आते जा रहा है, तो वहां पे जो क्वेश्चंस का कैटेगरी होगा यू हैव टू सेलेक्ट कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। आप 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यू हैव टू डू इट। लेकिन जो क्वेश्चन भेज रहा हूं उसको जरूर बनाइए, इजंट इट। और जो आज का क्लास किया हूं या जो क्लास नोट्स है उसको कंबाइन कीजिए, उसको सेपरेटली लिख लीजिए, जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, then only improvement is going to happen, isn't it? So we are going to meet in the next class, or next class mein again we have the question based on all this, and then we have to move it on the next concept, hai ki nahi? So thank you.